थी उसमें दोस्तों ने सवाल किया है कि आखिरी पानी गंदम को कब लगाना है। ये तो फसल जो है उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। ज़्यादा लगा लें, बाकी 3-4 पानी जो हैं वो टाइम पे लगा लें, और आखिरी पानी अगर हम टाइम पे नहीं लगाते तो गंदम की जो फसल है वो मुतासर हो जाती। पानी लगा देना चाहिए। ये ज़रा दिखाएं फोकस करके, ये दाने, ये अब दाने जो हैं ये दूधी मार्च से पहले एक और पानी लगा। आपको बता दिया है कि दाना जो है वो पिचक सकता है और इसकी पैदावार जो है वो कम हो। फसल है जो कि पानी लगाने के बाद अच्छी खासी जो है वो डैमेज हो गई। 1 बीघा आधी फसल जो है वो गिर गई है। लगाना, ये देखें दाने की रंगत भी तब्दील हो गई है। तो इस गंदम को अब जो देखें जी, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है जी। इस वक्त हम मौजूद हैं गंदम की फसल के अंदर, क्योंकि पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें दोस्तों ने सवाल किया है कि आपने फुल डिटेल के साथ नहीं बताया है कि आखिरी पानी गंदम को कब लगाना है। आपने थोड़ा सा टच दिया है लेकिन आपने डिटेल के साथ नहीं बताया, तो इसीलिए फिर मैंने अभी आज दूसरी वीडियो बनाई है कि गंदम को आखिरी पानी जो है वो हमने कब लगाना है। तो गंदम को आखिरी पानी लगाना जो है वो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इसका इन्हसार जो है फसल के ऊपर, फसल की पैदावार के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम पानी सही वक्त पे नहीं लगाएंगे तो फसल जो है उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बज़ाहिर तो फसल जो है वो बहुत ज़बरदस्त और शानदार नज़र आ रही होती है, लेकिन जब हम उसकी पैदावार देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि फसल ने जो है वो सही तरीके से पैदावार नहीं दी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम आखिरी पानी जो है वो सही टाइम पे नहीं लगाते। चाहे हम जितनी मर्ज़ी खाद का इस्तेमाल कर लें, खादें बहुत ज़्यादा लगा लें, बाकी 3-4 पानी जो हैं वो टाइम पे लगा लें, और आखिरी पानी अगर हम टाइम पे नहीं लगाते तो गंदम की जो फसल है वो मुतासर हो जाती है और उसकी पैदावार जो है वो उस हिसाब से नहीं आती जिस हिसाब से हम तवक्को कर रहे होते हैं। तो गंदम को पानी लगाने का जो सही वक्त है आखिरी पानी लगाने का, वो ये है कि जब गंदम अपने सिट्टे निकाल लेती है तो उसके अंदर दाने बनने का अमल शुरू हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ कि इस गंदम के अंदर जो है वो दाना जो है वो बनना शुरू हो गया है, और दाना बनने का अमल जो है वो अभी जारी है। तो गंदम को बेहतरीन वक्त जो है वो पानी लगाने का वो ये है कि जब गंदम दाना बनाना शुरू कर देती है और दाना जो है वो दुधिया हालत में आ जाता है तो उसको जो है वो पानी लगा देना चाहिए। ये ज़रा दिखाएं फोकस करके, ये दाने, ये अब दाने जो हैं ये दुधिया हालत में हैं, और ये बेहतरीन वक्त है गंदम को पानी लगाने का। इस फसल को पानी लगाने का बेहतरीन वक्त है ये। और ये देखें ये दाना जो है वो अभी दुधिया हालत में है और दाना बनने का अमल जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। क्योंकि ये ज़मीन जो है रेतली है और इसको थोड़े दिन पहले ही पानी लगाया गया है, तो मेरे हिसाब से इस गंदम को 25 मार्च से पहले एक और पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस मरहले पे पानी की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा होती है फसल को। और अगर इस मरहले पे हम इसको सही वक्त पे पानी नहीं लगाएंगे तो इस फसल की जो पैदावार है वो मुतासर हो सकती है। तो इस वजह से जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि इस फसल को 25 मार्च से लेकर 30 मार्च तक के दौरान एक और पानी लगा देना चाहिए। चाहे फसल पानी मांग रही हो या ना मांग रही हो, हमें इसको आखिरी पानी जो है वो लगा देना चाहिए। और ये पानी जो है लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस फसल को हमने एक और पानी ना लगाया तो इस फसल की जो पैदावार है वो मुतासर हो सकती है। आपको फिर मैं दूसरी खेत में लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि इस फसल को पानी की ज़रूरत है या नहीं है। अगर वहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है तो उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं है पानी की ज़रूरत, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अगर हमने पानी लगा दिया तो फिर उसका नुकसान क्या होगा, और इस फसल में अगर हमने पानी ना लगाया तो इसका जो नुकसान होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि दाना जो है वो पिचक सकता है और इसकी पैदावार जो है वो कम हो सकती है। ये देखें जी, ये फसल है जो कि पानी लगाने के बाद अच्छी खासी जो है वो डैमेज हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, गिर गई है। इसको कल पानी लगाया गया था
लेकिन हवा भी नहीं थी, उसके बावजूद भी ये जो फसल है ये गिर गई है। 1 एकड़ में से तकरीबन 1 बीघा आधी फसल जो है वो गिर गई है। ये देखें जी। अब इस फसल के गिरने की वजह ये है कि क्योंकि ये फसल दाना बना चुकी थी, दूधिया हालत इसकी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद फिर इसको पानी लगाया गया था, तो इसकी वजह से गंदम जो है वो गिर गई है। क्योंकि गंदम ने दाना बना लिया हुआ था और गंदम के सिट्टे के ऊपर जो है वो काफ़ी वज़न बना हुआ था, तो पानी लगाने के बाद ये जो फसल है ये गिर गई है। अब इस सूरत हाल में पानी नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि फसल के पास इतनी सलाहियत होती है कि वो इन दिनों में जो मौसम की कंडीशन है, सूरत हाल है, उसको बर्दाश्त कर सके, और ख़ुद इसके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद होती है ख़ुद के अंदर कि जो नाड़ी के अंदर पानी होता है वो इस्तेमाल करते हुए ये पक जाती है। तो आखिरी पानी इस हवाले से बहुत ही अहम है। अब हम आ गए हैं एक और फसल के अंदर और एक और खेत के अंदर, जिसको निस्बतन जो है वो पानी की अब ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फसल तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी हुई है। अब इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसका दाना आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको अब पानी हमने क्यों नहीं लगाना। ये देखें, इसका जो है वो दाना तकरीबन जो है वो अब बन गया है, पक कर तैयार हो गया है और दाने की रंगत भी तब्दील हो गई है। तो इस गंदम को अब जो है पानी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस गंदम को पानी लगा देंगे तो इसका उल्टा नुकसान होगा। उसकी वजह क्या है? नुकसान की वजह ये है कि इस गंदम की जो जड़ें हैं वो अब तकरीबन खुश्क होना शुरू हो गई हैं। अगर हमने इसको पानी लगा दिया तो पानी लगाने से जो है वो वक्ती तौर पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इसकी जड़ें जो हैं वो बिल्कुल डेड हो जाएंगी और ये फसल जो है मुतासर हो सकती है। अभी इस फसल के अंदर इतनी खसूसियत, इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये जो आने वाले दिन हैं, गर्मी के दिन हैं, उनको बर्दाश्त कर सकती है। और इसके अंदर इतना पानी मौजूद है कि इसके अंदर जो मौजूद दाना है वो पक कर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको पानी लगा दिया तो इसकी जड़ें खुश्क हो जाएंगी और जो हल्की फुल्की खुराक वगैरह दे रही है जड़ें और हालात का मुकाबला कर रही है, वो नहीं कर पाएगी और दाना जो है वो उल्टा पिचक जाएगा और फसल जो है वो मुतासर हो जाएगी और इसकी पैदावार भी मुतासर हो सकती है। इसके अलावा जब दाना तैयार हो चुका होता है, दूधिया हालत ख़त्म हो चुकी होती है और हम पानी लगा देते हैं, जैसे चंद एक वैरायटियाँ हैं, फैसलाबाद 2008, आस 2014, RE 2008, गैलेक्सी, उजाला, ये जो वैरायटियाँ हैं, ये हवा ना भी चले और पानी लगाएं तो ये गंदम का जो सिट्टा होता है उसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये ज़मीन के ऊपर लेट जाती हैं, जिसकी वजह से फसल की जो पैदावार है वो मुतासर हो जाती है। तो लिहाजा आखिरी पानी का चुनाव जो है वो हमने बहुत ही एहतियात के साथ और देखभाल के करना है, ताकि हमें फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान ना हो जाए। तो इस के साथ ही हम आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये पहुंच जाए और तमाम लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आखिर में इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।